81 में सिलसिला, 82 में वो आपकी पहली फिल्म थी एज अ लिरिक्स राइटर? जी हाँ। अब एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह यश चोपड़ा साहब मेरे घर आ गए। तो हमने उनके साथ कई पिक्चरें की हुई हैं, दीवार है, त्रिशूल है, काला पत्थर है। तो कहने लगे कि भैया मेरी एक पिक्चर बन रही है सिलसिला, और उसमें जो हीरो है वो है पोएट, और साहिर साहब से मैं लिखवा नहीं सकता, कुछ ऐसी वजूहात रीजंस हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे गाने तुम लिख दो। यश चोपड़ा का इतना बड़ा स्टेटस था कि अगर उनको कोई राइटर से कहते तो राइटर अपनी हाथ काट के उन्हें दे देता कि इसे लिख लीजिएगा, मैं तैयार हूँ। मैंने कहा मैं तो नहीं लिखूँगा। तो कहले क्यों? मैंने कहा मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैं जो पोइट्री वोट्री करता हूँ मैंने छपाई भी नहीं थी तब तक। तो वो जो 2-4-5 लोग जिन्हें मैं सुनाता था, चूँकि इनसे मेरे बड़े फैमिली रिलेशन थे, यश चोपड़ा से, तो इन्हें भी सुनाता था और ये जानते भी थे पोइट्री, इसमें कोई शक नहीं। तो इन्हें मालूम था कि मैं पोइट हूँ और किस तरह की पोइट्री करता हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं लिखोगे भाई? मैंने कहा मैं, वो मेरा पर्सनल एक्सप्रेशन है, मैं उसे क्यों मार्केट में लाऊं? अभी मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, काफ़ी है, ये मैं अभी अलग करता हूँ। कहले नहीं। अब वो मेरे पीछे ही पड़ गए। तो जितनी मुश्किल शर्तें हो सकती थी सब मैंने लगा दी। मैं टॉप सॉन्ग राइटर कितना लेता है? तो उनका जी इतना ले। मैंने कहा इससे ज़्यादा मैं लूँगा। और ये कैसे होता है? नहीं इससे ज़्यादा मुझे होगा। वो उन्होंने कहा सब शर्तें मंजूर। तो मैंने कहा फिर एक काम कीजिए, आप सारे पैसे मुझे भिजवा दीजिए घर, तो मैं लिखूँगा आपके गाने, मतलब सिर्फ मैं निकलने के लिए। उन्होंने अगले दिन पैसे भी भिजवा दिए। अब मेरे पास निकलने को रास्ता ही नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई देखते हैं। अब जब मैं जा रहा था उनके घर सुबह, तो मुझे रास्ते में ख्याल आया कि गाना तो ट्यून पे लिखना पड़ेगा, ये मैं ट्यून पे लिख भी पाऊँगा कि नहीं। वहाँ गए तो वहाँ शिव जी और हरी जी, इंट्रोडक्शन की उनकी ज़रूरत नहीं है, शिव कुमार शर्मा, हरि प्रसाद चौरसिया, दोनों जीनियस है। तो वो म्यूज़िक दे रहे थे, वो भी पहली बार म्यूज़िक दे रहे थे। तो उन्होंने मुझे ट्यून सुनाई और मैं वहाँ 10:30 बजे गया था, और 5 बजे जब वहाँ से मैं निकला तो मैं गाना वहीं लिख चुका था। तो वो पहला गाना जो मेरी ज़िंदगी का था वो था देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।